मैडम के घर में स्पाइडरमैन। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ। हेलो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन आपने मुझे वो बाहर इंतजार करने को कहा था और खुद एक घर में चली गई थी। फिर बाहर आकर दूसरी कैब बुक करके आप चली गई। मैं वहीं इंतजार करता रहा। कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम, आप साफ साफ बताइए ना, क्योंकि उसके बाद से जॉनी मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्से से घूर के देखता रहता है। मैं बहुत डर गया हूँ मैडम, बस यही बात है। कोई और दिक्कत मैडम? मैंने जॉनी से कहा था कि पैसे देकर तुम्हारी मदद कर दे, पर उसने मना कर दिया। बस यही बात है। उस दिन मुझे काफी देर हो गई थी, मुझे लगा तुम चले गए होगे, इसलिए दूसरी कैब कर ली। और कोई बात नहीं है। बस इतना ही ना? कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम। कुछ पूछूं तो गलत मत समझना। हाँ पूछो ना। पहली बार आप डॉक्टर की ड्रेस में थी ना? और दूसरी बार एयर होस्टेस की ड्रेस में थी। और तीसरी बार विदेशी पुलिस के जैसी थी। और अब हॉलीवुड के स्पाइडरमैन जैसी लग रही हो। आप असल में हैं कौन मैडम? कहीं आप रॉ एजेंट तो नहीं हो ना? जॉनी को पसंद है इसलिए पहनती हूँ। मैं समझा नहीं। उसका नाम है जॉनी सिंस। जॉनी सिंस, इसका मतलब क्या कर रहा है? उसका नाम पूछ, तुरंत पूछ। कंट्रोल करिए। आपका नाम क्या है मैडम? ऐसे पूछते हैं। सॉरी। हाँ डैनी डैनियल्स। अच्छा बस तो चुप कर यार, चुप कर। बार-बार इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो? मैडम वो क्या है ना, अगर ये एक्साइटेड हो गया ना तो घंटी बजाने लगेगा। क्या कहा? आप नहीं समझेंगे मैडम, ये ना बहुत ही लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा मैडम। हाँ चलो यही रुकते हैं ना यार, छोड़ना। बाय द वे, मैं मैनुअल फरेरा, अगर कुछ भी चाहिए तो मैं शूट कर दूंगा। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है। दरवाजा लॉक कर दिया। अरे मैडम, आपको देखने के बाद आपको कैसे छोड़ दूं? है ये आदमी? दोस्त, वो मैडम सच में अंडरग्राउंड एजेंट है। क्या बात कर रहा है? पहले मुझे चाबी दे। वो मैडम की कार है। अच्छा, ये जॉनी सिंस कौन है? तुझे जॉनी सिंस नहीं पता? उसने प्लम्बर बनकर शुरुआत की थी, फिर हर तरह के काम किए और हर जगह अपनी छाप छोड़ दी। बाप रे। हाँ बिल्कुल सही समझे। चाबी दे मुझे। अरे भाई, मैडम आमतौर पे कहाँ बैठती हैं? अरे पीछे दाहिनी तरफ, लेकिन पूछ क्यों रहा है? मेरे भाई, मैं बस एक बार उस सीट का सुख लेना चाहता हूँ। तेरी बहुत कृपा होगी। चाबी दे। मैडम मैडम कहकर सारी गंदी हरकतें कर रहा है। ए, वो तुम्हारे लिए मैडम होगी, मेरे लिए नहीं है। तू तो उसे ऐसे बचा रहा है जैसे तेरी बीवी हो। वाह, यही मैडम की सीट है। कितनी सॉफ्ट और आरामदायक। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। कल मिलते हैं मैडम। नर्स की ड्रेस पहनना, बहुत खूबसूरत लगेंगी। सुना है मूर्ति के आदमी हमारे इलाके में है। जब तक माल सुरक्षित अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, डिलीवरी के लिए नया आदमी चाहिए। तुझे कोई मिला क्या? कोशिश कर रहा हूँ, आज ही किसी को ढूंढ लूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना जाने। ठीक है भाई। हाँ। भाई कोई बात नहीं, तू जा यहाँ से। बोलिए ना, कहाँ जाना है आपको? मैं संभाल लूंगा, तू जा। कोई बात नहीं, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ दूंगा। बैठिए ना। ठीक है, आता हूँ। हाँ हाँ। नूर चल। ठीक है। हाँ भाई,
क्यों रे, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं वो भाई अभी अभी एक कस्टमर बैठाया है। 2 दिन में तू पैसे देने वाला था ना भाई। तारीख क्या है आज? भूल गया क्या? भाई राइट ठीक से मिल नहीं रही, हालत बहुत ही टाइट है। बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन में पैसे दे दूंगा। बस 2 दिन। मेरी बात सुन, तेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन के बाद भी तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरी कार दोनों को बर्बाद कर दूंगा। भाई 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 वो कल के लिए समझा क्या? आप चिंता मत करो। हाँ भाई बोलो। कहाँ हो तुम लोग? भाई अपने ही एरिया में हूँ, बोलो ना। एक जरूरी काम है, हमारे आदमी से नहीं हो पाएगा। कोई नया आदमी मिले तो बताना, लेकिन भरोसेमंद होना चाहिए। भाई नए आदमी को ढूंढना आसान नहीं होगा। पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें 1 दूंगा। भाई अगर नया आदमी चाहिए तो 1.5 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है 1.5 दे दूंगा, लेकिन आदमी भरोसेमंद ही होना चाहिए, समझ गया ना? ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। भाई हाँ मैंने जानबूझकर बात नहीं सुनी थी, बस आपकी बात कान में पड़ गई। आप किसी काम की बात कर रहे थे। अब मेरी हालत बहुत ही खराब है, अगर वो काम मुझे दे दे तो मैं वो पूरा करके दिखाऊंगा। तुझे पता भी है वो काम क्या है? हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसे कामों से दूर ही रह। भाई बस एक मौका दे दीजिए, मैं अच्छे से करूंगा। मौका चाहिए? हाँ। तू मारा जाएगा। नाम क्या है तेरा? तंबीदुरै भाई। अपना नाम जोर से मत बताया कर, तेरा नाम सुनते ही लोग तुझे काम देना बंद कर देंगे। ठीक है हम पहुंच गए, यहीं पर साइड में लगा दे। तंबीदुरै। कितना हुआ? कुछ नहीं चाहिए भाई। अरे बताना। अब आपसे पैसे कैसे लूं? कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है। भाई रहने दो ना भाई। ये ले रख, पकड़ना। आना, काट कर समंदर में फेंक दूंगा तुम्हें। हेलो भाई। बोल जॉनी। मूर्ति ने अपना रंग दिखा दिया, उसने मुझे मारने की कोशिश की। हमारे लड़कों को होशियार रहने के लिए बोलो। तू तो ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। ठीक है, जब तक माल डिलीवर नहीं हो जाता अकेले कहीं मत जाना। 2 आदमियों को अपने साथ रखना। ठीक है भाई। हाँ जॉनी, मैंने नया आदमी ढूंढने के लिए कहा था, क्या हुआ? मैं कर लूंगा। ये तंबीदुरै तुम्हारा? मुझे नहीं पता कि तंबीदुरै कौन है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। मैं काम से चेन्नई आया हूँ, शाम के 7 बज गए, मुझे पूजा करनी है। मकान मालकिन मेरा इंतजार कर रही, प्लीज मुझे चाकू वो मेरे घर में है सर। ये बताओ तुम तंबीदुरै को कैसे जानते हो? वो कोई बड़ा आदमी नहीं है कि तुम मुझे चाकू दिखा कर डराओ। वो बहुत डरपोक है। डरपोक मतलब? डरपोक मतलब कम से कम मैं आपसे आमने सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। वो तो अब तक कम से कम पैंट गीली कर चुका होता। गंदा नहीं, डर से बॉस। तुम उससे जानते कब से हो? हम लोग बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। जब वो 8 साल का था उसकी पिता की मौत हो गई। खाना समय पर न मिलने से उसकी माँ की भी मौत हो गई बेचारा। इसलिए वो हर दिन अजनबियों को खाना खिलाता है। वो अच्छा इंसान है। उसकी एक बहन है जो ठीक से चल नहीं सकती। वो ज़्यादा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा के उसे ठीक कर सके। इसलिए इतनी तकलीफों के बावजूद वो मुस्कुराता रहता है। वो सच में अच्छा इंसान है। वैसे भाई आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही बस जानना था। तुम जा सकते हो। सर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आपने मुझे धमकाया नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं सब भूल गया। बाय बाय।
मैंने मैडम को नर्स की ड्रेस में आने को कहा था। इनके बारे में तो पता ही नहीं था। बच गया। भाई, तंबी दुराई के बारे में मैंने पूछताछ की, वो एकदम क्लीन है। भाई हमारे पास काफी तेज दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग थोड़े पागल से लगते हैं भाई। क्या इनसे ये काम हो पाएगा? हम चारों तरफ से पहले ही घिर चुके हैं। हमारे लड़कों को सिर्फ गाड़ी चलाते हुए भी चेक किया जा रहा है, लेकिन ये बेवकूफ दिखने वाले लोग अगर ये भी कहें कि इनके पास माल है तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा। सबसे बड़ा गुंडा भी जब माल लेकर जाता है तो उसके पैर डर के मारे कांपते हैं, लेकिन ये आदमी बिना एक सवाल पूछे हमारा माल ले जाएगा। हमें बस यही चाहिए। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। भाई और कितना टाइम लगेगा? क्यों? वो मुझे एक पिकअप मिला ना, तो सोचा था ले लूं। पिकअप ले लो और तुम निकल जाओ। हाँ। मैं 1.5 लाख में किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे भाई भाई, क्या भाई? चुपचाप खड़ा रहे। ए, अपना फोन अंदर रख। ए, भाई आ गए। भाई भाई, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको तुझे एक काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास आदमी नहीं है, लेकिन अपने लोगों से नहीं कराना। जॉनी भाई ने बताया था, मैं कर दूंगा सर। तुझे एक बैग मिलेगा। उस बैग को एक जगह पर सुरक्षित डिलीवर करना है। बस बैग ही है ना? इतना सही काम है क्या? मुझे लगा था कुछ बड़ा काम होगा, लेकिन ये बैग मैं सुरक्षित पहुंचा दूंगा उसे। जितना समझ रहा है उतना आसान है नहीं। अगर वो बैग समय पर सही जगह नहीं पहुंचा तो अगले दिन हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। क्या है उस बैग में? कुछ ये जानने के लिए एक आदमी के बारे में जानना होगा, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। दाऊद। 20 साल पहले दाऊद मद्रास के मार्केट पर राज करता था। धंधे में आने के 2 साल के अंदर ही वो मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लिंगम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दाऊद से नफरत करने वालों की एक मीटिंग बुलाई। मुझे और मूर्ति को भी उस मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन दाऊद का विरोध करना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए उस मीटिंग में हम नहीं गए। लिंगम के साथ कुल 104 लोग उस मीटिंग में गए। दाऊद एक बात को लेकर बहुत पक्का था, एक बार वादा कर दिया तो माल सही जगह और सही समय पर पहुंचना ही चाहिए। लिंगम और बाकी लोगों ने इस पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया। उन्होंने दाऊद का माल लूट लिया, उसे टाइम पर डिलीवर नहीं होने दिया। उन्हें लगा कि सुबह तक मार्केट फिर से पुराने हाल में आ जाएगा। लिंगम के साथ सब अपने अपने घर चले गए। जब लिंगम अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा था। उस पर लिखा था, आप पर किए गए एक अच्छे एहसान को भूल जाना गलत है, और उससे भी बड़ा गुनाह है बहुत मेहनत से किए गए एहसान को भूल जाना। ये पढ़ते ही लिंगम का घर जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। इसके बाद जो खबर आई वो और भी चौंकाने वाली थी। वो गुलदस्ता सिर्फ लिंगम के घर नहीं पहुंचा था, वो उन सभी 104 लोगों के घर पहुंचा था। धमाके सिर्फ लिंगम के घर पर नहीं हुए थे। अरे बाप रे, एक ही रात में 104 लोगों को मार दिया। आखिर वो है कौन, और आप मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो? जो बैग तू डिलीवर करने वाला है वो दाऊद का है। क्या कहा? डरने की जरूरत नहीं है। अरे सर, ये आप क्या? दाऊद का माल कार में जा रहा है, मतलब दाऊद खुद कार में जा रहा है। उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम सब तेरे साथ रहेंगे, डर मत। आप सब मेरे साथ में तो रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं ये काम करूंगा, बस देखते रहना मैं इसे कैसे पूरा करता हूँ।
ठीक से पूछताछ की है ना? हाँ कर ली है भाई, लड़का तेज है, काम करके दिखाएगा।